गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंतर्गत ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की क्रांति ने प्रिंटिंग को विकसित किया है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब से ट्रांसफ़र प्रिंटिंग आई है तब से प्रिंटिंग की डिमांड बढ़ गई है। ठीक, यह अन्य मेथड की प्रिंटिंग से अलग है। इसका कहने का मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक फ्लैट बेड प्रिंटिंग, इन सब मेथड से प्रिंटिंग से अलग है। ठीक, यह इनडायरेक्ट मेथड की प्रिंटिंग है। इनडायरेक्ट का मतलब इसके ऊपर डायरेक्टली पेस्ट अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे ब्लॉक में क्या होता है, डायरेक्टली अप्लाई किए। स्टेंसिल में क्या किया, डायरेक्टली अप्लाई किए। रोलर में क्या हुआ, डायरेक्ट रोलर पे कलर को या पेस्ट को अप्लाई करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले किसी और के ऊपर अप्लाई करते बाद में प्रिंटिंग से करते हैं। इसमें डाई पेपर से थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें क्या होता है, डाई पहले पेपर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, डाई से पेपर पे अप्लाई करते हैं, मतलब पेपर पे डिज़ाइन बनी होती है। ठीक, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक मतलब पॉलिस्टर पर ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे एक स्टैचू जो बन के आता है उसके ऊपर क्या होता है, पहले पेपर के ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर जब रब करते हैं वाटर गिरा करके या फिर कोई ऑयल गिरा करके तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस टाइप का वो होता है, पेपर की पहले पेपर पे डिज़ाइन बनाते हैं, बाद में डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, इसमें क्या 3 बातों का ध्यान देते हैं, टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह से यह प्रिंटिंग प्रोसेस नहीं है। यह प्रोसेस प्रिंटिंग का प्रोसेस नहीं, वास्तव में यह एक कैलेंडरिंग ऑपरेशन है। कैलेंडरिंग में क्या होता है, रोलर के ऊपर फैब्रिक को पास कराते हैं, तो वही कैलेंडरिंग ऑपरेशन इसको कहा जा रहा है। ठीक, इस प्रोसेस की खोज फ्रेंच इंजीनियर डी प्लेसी ने 1960 में किया था। कौन से इंजीनियर ने, फ्रेंच इंजीनियर। उनका क्या नाम था, डी प्लेसी। कब किए थे, 1960 में किए थे। इसमें वाइट पॉलिस्टर पर हार्ड प्रेस द्वारा प्रिंटिंग करते हैं। इसमें जो वाइट पॉलिस्टर होता है उस पर हम हार्ड प्रेस द्वारा प्रिंट करते हैं। ठीक, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए बहुत कम समय के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हीट के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके 2 स्टेप होते हैं डिज़ाइन बनाने के। इसके 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, इसमें डिज़ाइन को डिस्पर्स डाई की सहायता से पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। इसमें डिज़ाइन को डिस्पर्स डाई इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ट्रांसफ़र प्रिंटिंग ओनली पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए ही यूज किया जाता है। तो आपको पता है डिस्पर्स डाई पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। ठीक, इसलिए डिस्पर्स डाई की सहायता से पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। दूसरा स्टेप जो है, इसमें प्रिंटेड पेपर को फैब्रिक के ऊपर सेट करते हैं। जिस पेपर पे हमने पहले प्रिंट किया है, अब उसको पेपर के ऊपर सेट करते हैं कहाँ पे डिज़ाइन बनानी। और टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर को ध्यान में रखते हैं। ठीक, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और इसमें एक बैक पेपर का यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा बैक पेपर यूज करते हैं। ठीक है, बैक पेपर डाई को डिफ्यूज होने से बचाता है। फैब्रिक के नीचे लगा देते हैं कि डाई डिफ्यूज ना हो। इसके लिए हमें 180 से 220 डिग्री टेम्परेचर और 20 से 30 सेकंड के लिए 20 से 30 सेकंड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। डाई पेपर से फैब्रिक पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है 180 से 220 होता है और टाइम जो होता है 20 से 30 सेकंड होता है। ठीक है, अगर वैसे भी डाई 130 पर अगर डिस्पर्स डाई से हम डाई करते हैं, डाइंग का प्रोसेस करते हैं, तो टेम्परेचर कितना होता है, 130 होता है। तो डिस्पर्स डाई के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसमें भी टेम्परेचर ज़्यादा लगा है। तो इसमें टेम्परेचर कितना है, 180 से 220 और टाइम 20 से 30 सेकंड। ठीक, इसके बाद ट्रांसफ़र पेपर को फैब्रिक से अलग कर लेते हैं। ठीक है, जब प्रिंट हो जाती है डाई तो ट्रांसफ़र पेपर को फैब्रिक से अलग कर लेते हैं। इसके लिए कोई आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा कहने का मतलब सभी मेथड की प्रिंटिंग में
ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का मेथड एक ऐसा प्रिंटिंग है जिसमें किसी भी आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और जो भी प्रिंटिंग करते हैं हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसको हम केवल टेम्परेचर पे प्रिंट करते हैं। आपको पता है टेम्परेचर पे डाई फिक्स होती है, तो इसलिए आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 80% डाई फैब्रिक के ऊपर फिक्स हो जाती है। कितनी परसेंट? 80% डाई फिक्स हो जाती है, और बची कितनी? 20% डाई पेपर के ऊपर रह जाती है। कहने का मतलब जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पेपर से फैब्रिक के ऊपर, तो वह 80% ट्रांसफ़र हो जाती है, 20% नहीं हो पाती है। ठीक, तो इस पेपर को अगर हमें इस पेपर को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20% बहुत ही लाइट सेट होता है। अगर इस पेपर को हमें दोबारा से यूज करना है तो क्या करेंगे हम? पहला जो प्रिंट करेंगे हम ऐसे सेट से प्रिंट करेंगे कि 60% डाई फैब्रिक के ऊपर चली जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? लेस प्रेशर, थोड़ा प्रेशर कम देते हैं। ठीक, तो क्या होगा? जब प्रेशर थोड़ा कम देंगे तो जो ट्रांसफ़र पेपर होगा उससे डाई लगभग 60% ही फैब्रिक पे जा पाएगी, और बच जाएगी कितने पे? ट्रांसफ़र पेपर पे 40%। तो उसके लिए हम लोग लाइट सेट के लिए डिज़ाइन को दोबारा यूज कर सकते हैं। 40% अब थोड़ा ज़्यादा मतलब कलर है उसमें, तो उस कलर से दूसरे फैब्रिक पे प्रिंट कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें कहा गया कि इससे 2 फैब्रिक, एक ही ट्रांसफ़र पेपर से 2 फैब्रिक प्रिंट कर सकते हैं। पहला 60% पे प्रिंट करिए तो थोड़ा डार्क होगा, दूसरा 40% तक करेंगे तो थोड़ा लाइट होगा। ठीक, इस प्रोसेस के लिए डिस्पर्स डाई का मोलिकुलर वेट 240 से 350 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए जो डिस्पर्स डाई का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होगा? 240 से 350 होना चाहिए। ठीक, इस प्रोसेस को मुख्यतः पॉलिस्टर फैब्रिक पर और उससे बने गुड्स पर किया जाता है। जो ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ये प्रोसेस यूज किया जाता है हम पॉलिस्टर फैब्रिक पर या उससे बने गुड्स से। पॉलिस्टर फैब्रिक जैसे आपका बैग्स हो गया, पैंट हो गया, कुछ भी बन रहा है पॉलिस्टर से, या नेट हो गया, साड़ी हो गई, तो उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं। 90% से अधिक ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का प्रयोग 100% पॉलिस्टर फैब्रिक पर होता है। मतलब इसका कहना मतलब 90% से अधिक और लगभग 100% फैब्रिक पर, पॉलिस्टर फैब्रिक पर प्रयोग होता है, क्योंकि यह डिस्पर्स डाई के साथ अच्छा बॉन्ड बनाती है। डिस्पर्स जो पॉलिस्टर फैब्रिक होता है वह डिस्पर्स डाई के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक, प्रिंटिंग ऑफ पेपर, कैसे प्रिंटिंग करते हैं पेपर के ऊपर? पहले प्रिंटिंग पेपर के ऊपर करते हैं, बाद में फैब्रिक के ऊपर। बहुत मेथड यूज किए जाते हैं, बहुत से मेथड यूज किए जाते हैं प्रिंटिंग पेपर पे, जैसे ग्रेव प्रिंटिंग, ठीक है, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग और लिथोग्राफी प्रिंटिंग। ये 3 मेथड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेपर पर प्रिंट करने के लिए हमें रोटोग्रेव प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है रोटोग्रेव प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह रोलर प्रिंटिंग मशीन की तरह समान होती है, जैसे रोलर प्रिंटिंग मशीन होती है उसी तरीके से आपका रोटोग्रेव रोलर प्रिंटिंग मशीन होती है। अब हम इसमें देखते हैं 2 मशीन यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में? ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जा सकता है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग में। मुख्यतः 2 प्रकार की मशीन का प्रयोग होता है। पहला फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन, दूसरा है कंटिन्यूअस कैलेंडर या ड्रम ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, यह बैच वाइज या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। पहला अगर हम अध्ययन कर रहे हैं फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन, तो इसमें क्या होता है? यह बैच वाइज या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कहने का मतलब डिसकंटिन्यूअस मतलब ब्रेक होता है प्रोसेस, प्रिंट होगा तो फिर उसके लिए रुकना पड़ेगा, फिर दूसरा फैब्रिक हमें लगाना पड़ेगा। बैच का मतलब छोटे छोटे बैच होते हैं। यह शर्ट, निटवियर, टाई पर प्रयोग किया जाता है। जैसे शर्ट क्या होता है? छोटा होता है, टाई भी छोटी होती है, निटवियर फैब्रिक भी छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे फैब्रिक पर प्रिंट करना होता है। तो फ्लैट बेड ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन ये है आपका। तो इसमें आपका फ़ोटो दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेट होती हैं, समांतर दोनों प्लेट होती हैं, इस पर लोड लगा होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, ये बेल्ट होती है, बेल्ट घूमती रहती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या कहते हैं? फैब्रिक लगाते हैं।
पहले हम सपोर्टिंग बैक पेपर लगाएंगे, बैक पेपर के ऊपर फैब्रिक लगाएंगे, फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र पेपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे दोनों पैरेलल आएंगे तो इसके ऊपर लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा, टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों एक साथ यहाँ मेंटेन होगा, तो यहाँ पे फैब्रिक प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से फैब्रिक को यहाँ प्रिंट हो गया, तो हम बैक पेपर अलग कर लेंगे, फैब्रिक अलग कर लेंगे और ट्रांसफ़र पेपर भी अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बैक पेपर लगाएंगे, फिर जिस फैब्रिक पे प्रिंट करना है वो लगाएंगे, उसके बाद सबसे ऊपर ट्रांसफ़र पेपर लगा देंगे और यहाँ से तीनों पास होते हुए आएगा। यहाँ पे जब लोड पड़ेगा, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों मिलेगा तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद इसको सबको अलग कर लेंगे, फैब्रिक आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। तो ए क्या है, बॉटम प्लेट। इसमें ए क्या है, बॉटम प्लेट है, और बी क्या है, टॉप प्लेट है। ठीक है, ए बॉटम प्लेट है, बी टॉप प्लेट है, इसमें 2 प्लेट है। इस मशीन में फैब्रिक के ऊपर, इस मशीन में फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र पेपर को रखते हैं और हार्ड प्रेस के साथ 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड 20 से 30 सेकंड के प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रिंटेड पेपर से डिज़ाइन फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है और मशीन से फैब्रिक को हटा लेते हैं। ठीक, वही प्रोसेस जो हमने बताया है उसी को प्रोसेस को करते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूअस कैलेंडर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन आप अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस, जैसे बड़ा फैब्रिक साड़ी प्रिंट करना है, इस फैब्रिक से कर सकते हैं इस मशीन से। इसमें ड्रम का जो डायमीटर होता है 0.5 से 2 मीटर होता है। ये जो डायमीटर है ये पूरा 0.5 से 2 मीटर के बीच में होता है। यह इंडलेस ब्लैंकेट के साथ जुड़ा होता है, जिसका कोई इंड ना हो, कंटिन्यूअस होता है। जैसे रबर हो गया, उसका कोई सर्किल में है तो एक कंटिन्यूअस, अगर कह सकते हैं ब्लैंकेट का मतलब जिसका जोड़ ना हो। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, देखिए मशीन है बनी है आपकी, तो इसमें कैलेंडर है, सिलेंडर है। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रांसफ़र पेपर है, फैब्रिक है, बैकिंग पेपर है, सपोर्टिंग पेपर है। यहाँ से यहाँ जब आता है तो प्रिंट हो जाता है फैब्रिक। प्रिंट होने के बाद ये यहाँ पर बैकिंग पेपर को अलग कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक को अलग, और आप यूज्ड पेपर को अलग। ऐसी ही डिज़ाइन आप बनाएंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, इस सिलेंडर को इलेक्ट्रिक की सहायता से 220 डिग्री टेम्परेचर देते हैं और फैब्रिक के साथ ट्रांसफ़र पेपर एंड बैक पेपर को पास कराते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें, ट्रांसफ़र पेपर और बैक पेपर को पास कराते हैं 15 से 20 सेकंड के लिए। 15 से 20 सेकंड में आपका क्या हो जाता है, प्रिंटिंग हो जाती है इसमें, कंटिन्यूअस वाले में। इस प्रकार डिज़ाइन फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। यह ऑपरेशन लगातार होता रहता है। इसका प्रोडक्शन 15 मीटर पर मिनट होता है। कहने का मतलब 1 मिनट में इस मशीन से 15 मीटर फैब्रिक प्रिंट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफ़र प्रिंटिंग मशीन, इसके एडवांटेज क्या है। पहला पॉइंट है, ट्रांसफ़र प्रिंटिंग का ऑपरेशन बहुत आसान है। इसका जो ऑपरेशन है बहुत आसान है। इसके लिए ज़्यादा खर्चीली मशीन की ज़रूरत नहीं है, केवल एक छोटी मशीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन का यूज़ नहीं कहते, एक छोटी मशीन से काम चल जाता है। इसके लिए किसी भी आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अपने आप डाई फिक्स हो जाती है। नो ड्राइंग, वॉशिंग, स्टीमिंग, क्यूरिंग या डेवलपिंग, किसी भी आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कलर केमिस्ट की। इसके लिए क्या होता है, एक बहुत स्किल्ड मतलब बहुत ही जानकार लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कलर केमिस्ट कहने का मतलब जो कलर मैचिंग के लिए बुलाए जाते हैं, जो कलर सेट करते हैं, तो इसमें ना स्किल्ड लेबर की ना कलर केमिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। इसकी कास्ट बहुत कम होती है, इसकी जो कीमत आती है, प्रोडक्शन की कीमत आती है, बहुत कम आती है। ठीक है, इसमें फॉल्ट आने की संभावनाएं कम होती हैं। इस मशीन से फॉल्ट आने की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, इसमें मशीन के लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटी मशीन है, कहीं भी रख करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक के लिए स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपने प्रिंट किया फैब्रिक, उसको अलग से स्टोर हाउस नहीं बनाना पड़ेगा। और इसके फैब्रिक स्टेन से मुक्त होते हैं, इसमें दाग धब्बा नहीं लगेगा इसके जो फैब्रिक होते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, यह केवल पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है। पहला चीज़ है, थर्मोप्लास्टिक मतलब कई आते हैं, तो इसमें केवल पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है। या नेचुरल फाइबर के लिए यूज नहीं किया जाता है। या नेचुरल फाइबर जो होते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इन सब फाइबरों के लिए नहीं होता है। इसमें सीमित कलर का यूज किया जाता है।
कहने मतलब सीमित कलर, डिस्पर्स्ड डाई पॉलिस्टर फैब्रिक पे यूज करते हैं तो सीमित कलर हो गया। इसमें प्रिंटेड पेपर की कास्ट हाई होती है, जो प्रिंटेड पेपर होता है उसकी कास्ट केवल हाई होती है और चौड़ाई इसकी सीमित होती है, उसकी चौड़ाई कम होती है, जिससे बहुत बड़ा फैब्रिक प्रिंट नहीं कर सकते, बहुत चौड़ा फैब्रिक। ठीक, और इसके बाद देखेंगे लास्ट वाला, लाइट फास्टनेस कम होती है। कहने का मतलब लाइट फास्टनेस अच्छी नहीं होती है इसकी, जैसे धूप में रखेंगे तो उसका कलर जा सकता है। ओके, थैंक यू।